फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसको गंवाना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट में क्यों नहीं आते, आपको मुसलसल लॉस क्यों होता है, और अगर आप किसी ट्रेड में प्रॉफिट बना भी लेते हो तो उसके बाद आपको लॉस क्यों हो जाता है, आप नेक्स्ट ट्रेड्स में लॉस क्यों करते हो। बेसिकली हमें पता ही नहीं होता कि हमारी मिस्टेक क्या है जिसकी वजह से हम उसको ठीक नहीं कर पाते। तो सबसे पहले और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जिसको अगर आप कर लेते हो तो आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस करना छोड़ दोगे। अपनी नोटबुक और पेंसिल को आप पकड़ लें और ये पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले आप लोगों को ये नहीं पता होता कि आपने किस सेटअप को फॉलो करना है। आपको एक राइट सेटअप चूज करना होता है कि आपने किस तरह ट्रेड करना है। ट्रेडिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं कि जिसमें आप रेंज बाउंड ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, पुल बैक ट्रेड करते हो, मीन रिवीजन ट्रेड करते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस सेटअप में ट्रेड करनी है। आप ये ना देखो कि भाई हार्मोनिक पैटर्न्स बनेंगे मैंने फिर ट्रेड करनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे फिर मैंने ट्रेड करनी है, या फिर ब्रेकआउट होगा फिर। हर मेथड पे आपने नहीं जाना, आपने एक या दो मेथड पकड़ने हैं, सिर्फ उन पर आपने ट्रेड करनी है। एक या दो सेटअप आपने बना लिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपने अपने टूल्स को चूज़ करना है कि आप कौन से टूल्स को यूज़ करके ट्रेड करोगे। आपने मूविंग एवरेज को यूज़ करना है उस सेटअप के साथ, या अपने वॉल्यूम को साथ देखना है, या अपनी ट्रेंड लाइंस लगानी है। आप इन चीज़ों को डिफाइन करके फिर आगे चलोगे। फिर थर्ड चीज़ जो आपने चूज़ करनी होती है, जो कि आप लोग नहीं करते, वो है टाइम फ्रेम। आपको पता ही नहीं होता कि आपने एनालिसिस किस टाइम फ्रेम में बनाने हैं, एंट्री किस टाइम फ्रेम में लेनी है। भाई एनालिसिस बनाने के लिए हमेशा H4, H1 या D1 का टाइम फ्रेम चूज़ किया जाता है, और जब आपने एंट्री लेनी होती है मार्केट के अंदर, आपने ट्रेड लगानी होती है, तो M15, M5 जो है वो चूज़ किया जाता है। बहुत से लोग M1 में चले जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप एनालिसिस बनाओ, H4 में बनाओ, H1 में बनाओ, किसी भी आवर में बनाओ। जब आपने एंट्री लेनी हो तो आप अपने M15 के टाइम फ्रेम में जाओ या M5 के टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन लो, कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री लोगे। फोर्थ पॉइंट है कि आप लोगों को लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने चाहिए। लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स मीन कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने कॉइन्स में ट्रेड करनी है। हम में से बहुत से लोग जो है वो बिटकॉइन, इथेरियम, BNB कॉइन, जितने भी कॉइन है सभी पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और एक चूज़ नहीं करते। आप लोगों को 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट सिर्फ रखने, इससे ज़्यादा पर आपने ट्रेड नहीं लगानी। आपको पता होगा कि बिटकॉइन कैसे मूव करता है, वीकेंड पर कैसे मूव करता है, मंथली इसकी क्लोजिंग का क्या सीन होता है। आपको पता होगा कि डेली में इसने कितनी रेंज करनी होती है, न्यूज़ टाइम पर कितनी इसमें मूवमेंट आती है। तो जब आप 1 से 2 कॉइन को या 3 कॉइन को पकड़ कर ट्रेड करोगे तो आप उसमें अच्छा वाला प्रॉफिट भी बना पाओगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने भी 2 से 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखने हैं जिन पर आप डेली बेस पर ट्रेड करोगे, और आप उस पर अपने जो सेटअप मैंने पहले बताया उन सबको अप्लाई करोगे। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल, टीपी और टारगेट्स क्या हैं। आपको डिफाइन एसएल होना चाहिए आपका, और टीपी भी होना चाहिए, और टारगेट्स भी। एंट्री लेने से पहले आपकी ये चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपने कितना एसएल लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है आपका, टेक प्रॉफिट पर आपका कहाँ पर है। 6 पॉइंट आ जाता है, आपको पता नहीं चाहिए कि आपका कितना कैपिटल जो है वो आप लगा रहे हो। कैपिटल मींस कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेट की है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अगर मैं डॉलर्स के अंदर ले जाऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि आप $1000 लगा रहे हो, $5000 लगा रहे हो, या $10,000 लगा रहे हो। और उसमें भी आपने पहले ये देखना है कि भाई आप स्पॉट ट्रेडिंग में कितने लगा रहे हो और फ्यूचर ट्रेडिंग में कितने लगा रहे हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने लगे हो इस ट्रेड के ऊपर। हम में से बहुत से ट्रेडर जो खुद को प्रोफेशनल कहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो पर ट्रेड पर कितना रिस्क ले रहे हैं। आपने ट्रेड लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें आप अपनी कैपिटल का कितने % लगाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा 1% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वो 1% यूज़ करेंगे या 0.5% रिस्क लेंगे या 0.25% रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा कर रिस्क नहीं लेते एक सिंगल ट्रेड में। और हम लोग क्या करते हैं, हम अपना 100% एक सिंगल ट्रेड में लगा कर बैठ जाते हैं और हमारा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, हम जीरो पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना रिस्क जो है वो मैनेज करना है कि आपने हर एक ट्रेड पर कोशिश करनी है कि सिर्फ 1% अपनी कैपिटल का लगाओ। 1% का मतलब ये है कि अगर आपको उस ट्रेड में लॉस हो तो 1% से ज़्यादा का आपका नुकसान ना हो टोटल कैपिटल में से। अभी आप लोगों ने खुद डिफाइन करना है कि 1000 का 1% कितना बनेगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आपने बताना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारे 5th पॉइंट से रिलेट करता है कि आपने कभी भी अपना स्टॉप लॉस जो को चेंज नहीं करना। हम से बहुत से लोगों की ये एक आदत होती है जो कि बैड हैबिट है कि वो अपना एसएल जो है वो चेंज कर देते हैं जब मार्केट अपने स्टॉप
स्टॉप लॉस के पास आती है तो लोग क्या करते हैं, अपने एसेट को चेंज कर देते हैं, उसको मूव करवा देते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगर हमने 1% का डिफाइन किया होता है रिस्क, तो हमारा 2%, 3%, 10% तक भी रिस्क चला जाता है, जिससे हमें पता ही नहीं होता कि हमने एक ट्रेड में रिस्क कितना लिया था और कितना ज़्यादा नुकसान हमें हो चुका है। 9 पॉइंट की बात करें तो आपने जब आपकी ट्रेड पॉजिटिव हो जाए, यानी कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, तो आप कोशिश करके अपनी 50% होल्डिंग को क्लोज कर लें, 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि आपको अगर मार्केट रिवर्स करे तो उस पर आपको नुकसान ना हो। और जैसे ही आप अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे, 50% ट्रेड क्लोज करोगे, तो आपने अपने स्टॉप लॉस को मूव करके एंट्री पॉइंट पर ले आना जहां से आपने ट्रेड ली थी। इससे आपकी फ्री ट्रेड होगी और आपको कोई भी किसी किस्म की भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर मार्केट रिवर्स लेते भी है तो मेरी क्लोजिंग वहीं पर हो जाएगी जहां से मैंने स्टार्ट लिया था, और आप प्रॉफिट ऑलरेडी 50% बुक कर चुके हो, तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में आ चुका है। 10th पॉइंट में आप लोगों को अपना जर्नल बनाना है। आप जर्नल मीन्स कि आप अपनी ट्रेड्स को लिखो, आपने किस टाइम कितनी ट्रेड ली थी, क्या उसका स्टॉप लॉस था, क्या उसका टीपी था, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ, और सबसे बढ़कर आपने रीजंस लिखनी है कि आपने ये ट्रेड ली क्यों थी। आपके पास अगर रीजंस ही नहीं है ट्रेड लेने की, तो इट्स मीन कि आप जीरो हो, आपको पता ही कुछ नहीं है कि आपने काम क्यों किया है। तो इसलिए ट्रेड लेने से पहले मिनिमम आपके पास 3 रीजन होनी चाहिए ट्रेड लेने की, कि आपने किन रीजन के बुनियाद पर आपने ये ट्रेड ली थी। मीन्स टू से कि आपको ट्रेंड पर जा रही है मार्केट, उसके बाद पुल बैक हुआ है, या ये अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है, या सप्लाई डिमांड है, कुछ भी आप अपने रीजंस को डिफाइन करो, फिर आप एंट्री लो। अगर आपको पता होगा कि आप किस रीजन से एंट्री ले रहे हो, तो इट्स मीन कि आपको पता होगा कि अगर ये फेल्ड हो गई तो हमने इसको कैसे टेक ओवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी पर है कि अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली जाए और आपका ऐसा हिट हो जाए, तो आपने आराम से सो नहीं जाना और ना ही नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जाना है। आपने अपनी प्रीवियस जो लॉस वाली ट्रेड है, फेल ट्रेड उसे बोलते हैं, हम आपने उस फेल ट्रेड का पोस्टमार्टम करना है। आपने देखना है कि आपने जो एनालिसिस बनाए थे वो रॉन्ग क्यों हुए, उस वक्त क्या ऐसा काम हुआ है, कोई न्यूज़ थी, कोई इवेंट था, या उस कॉइन की तरफ से कोई उनके मसाइल चल रहे थे टीम में, या किस वजह से ये लॉस हुआ है, या हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें आप लोगों की मिस्टेक है, वो आपने उसका पोस्टमार्टम करके 3 रीजंस मजीद लिखनी है कि जिसकी वजह से आपको लगे कि इस वजह से मेरा जो है वो नुकसान हुआ है। 12th पॉइंट की तरफ चलूँ तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपने ट्रेड लगाने से पहले अपने इमोशंस को लिख लेना है, बेशक कि भाई मेरे इमोशंस ऐसे हैं, मैं सुकून में हूँ, कोई खौफ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। और ट्रेड लगाने के बाद अपने इमोशंस को आप नोट डाउन करो, और इन्हीं अपने इमोशंस को आप जब कंट्रोल कर लोगे तो आपको मज़ा आएगा ट्रेड करने में भी। और मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वर्क लाइक अ रोबोट। आपने अगर ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो आपको रोबोट और मशीन की तरह काम करना होगा, कि आपके अंदर कोई भी फियर नहीं होनी चाहिए, नो फियर, नो ग्रीड, नो इमोशंस। तो ये तभी आप कामयाब हो सकते हो, अदरवाइज आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते अगर आपका इमोशंस पर ही कंट्रोल नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम में से बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर उनको $100 का लॉस हुआ है तो वो $1000 की इन्वेस्टमेंट करके रिवेंज ट्रेड करेंगे कि मैंने अब जो है वो अपना $100 जो है वो वापस लेना है, मैंने $100 जो है वापस लेना है। तो उसके वापस लेने के चक्करों में वो अपनी मजीद लॉस जो है वो कर जाते हैं, और आखिर में उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। आपके अगर लॉस हो चुका है तो आपको जो मैंने प्रीवियस पॉइंट्स बताए हैं उनको आप देखो, उनको डिस्कस करो, पोस्टमार्टम करो उनका, और फिर ही आपको पता चलेगा कि भी आपने कैसे जो है वो ट्रेड करनी है। अगर आप मुझसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो मेंटोगा पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप मेरे से लाइव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई ट्रेड्स फेल हो चुकी हैं और उनके ऊपर कोई आप मुझसे मेंटोरशिप वगैरह भी चाहते हैं, तो आप मेंटोगा पर आकर जो है वो मुझसे ले सकते हैं। वहाँ आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन करके आपको समझा दी जाएगी चीज़ें। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के जो लॉस है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने कवर किया। और ये ना कि सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए है, ओवरऑल सभी ट्रेडर्स जो के फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, सभी की कॉमन मिस्टेक्स यही है। अगर उनको ठीक कर लेते हैं तो वो इसमें प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मिलते हैं आज वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।